रूबिका जी, मुझे लगता है कि बिटवीन द लाइन जाकर बहुत से लोग बहुत सारी चीजों के अलग अलग मायने निकालते हैं। हुँ। उसकी आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की कल बैठक हुई। मैं भी बतौर विधायक उसमें सम्मिलित हुआ, बहुत अच्छे वातावरण में। और बहुत सारा मैं सुबह से देख रहा था, बहुत सारे चैनलों पे, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा था, ऐसी होगी बैठक, वैसी होगी बैठक। भारतीय जनता पार्टी की रीति, नीति और परंपरा के मुताबिक एक सकारात्मक वातावरण में, एक उत्साहवर्धक वातावरण में जैसी बैठक होती रही है, वो बैठक हुई। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा, डिप्टी सीएम हमारे हैं, उन्होंने जो कहा, इसमें नई बात क्या है? मुझे तो इसमें कोई नई बात नहीं लगती। संगठन वो होता है जो एमपी बनाता है, जो एमएलए बनाता है, जो मंत्री बनाता है, जो मुख्यमंत्री बनाता है। संगठन तो निश्चित तौर पे कोई संगठन हो सकता है। पहले संगठन बनते हैं, विचारधारा को लेकर काम करते हैं, सरकारें बनती हैं। और मुझे नहीं लगता कि केशव जी ने पहली बार ये बात कही है, या मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं कहा, वैसा नहीं है। सबने ही बात कही है। संगठन तो बड़ा होता है, संगठन सर्वोपरि होता है। शलभ जी, हमारे इतने मासूम भी ना बनिए आप कि आप एक निबंध पढ़े कि संगठन क्या होता है और हम उसे मानते चले जाए, और आप कहे कि सरकार कौन बनाता है और हम उसे मानते चले जाए। हाँ ठीक है, उन्होंने ऐसा कई मर्तबा कहा होगा, लेकिन उस स्टेज से कहने के माने होंगे ना। क्यों कह रहे हैं कि संगठन बड़ा है और सरकार से बड़ा है, था और रहेगा? कुछ तो माने होंगे ना। ऐसे ही कोई राजनेता थोड़ा ही बोल देता है। मैं बताता हूँ, जो कार्य समिति की बैठक थी वो संगठनात्मक बैठक, वो कोई आधिकारिक बैठक नहीं थी। केशव प्रसाद मौर्य जी या कोई भी हमारे नेता अगर किसी सरकारी कार्यक्रम होते, सरकार की बात करते। ये संगठनात्मक कार्यक्रम था, पार्टी का कार्यक्रम था, संगठन के लोग थे, जिलाध्यक्ष आए हुए थे, हाँ। हमारे जो चेयरमैन है वो आए हुए थे, क्षेत्रीय अध्यक्ष आए हुए थे। संगठनात्मक बैठक में संगठन की बात होती है, संगठन की क्या क्या महत्व है, संगठनात्मक बैठक के लिए एक रचनात्मक सवाल मैं पूछ लेती हूँ, क्योंकि आप वैसा जवाब नहीं दे रहे हैं। ये बताइए कि क्यों आप हार गए? हार गए अच्छा सवाल उस लिहाज से कि 80 में से आप कह रहे थे 80 लेकर आएंगे, एक भी ना छोड़ेंगे, और किया आपने ऐसा कि आज अनुराग भदौरिया जी एकदम गदगद है, कह रहे आओ तो सही मैदान में, अगली बार बताते हैं 80 में एक ना छोड़ेंगे। अब कोई बात नहीं, अच्छा सवाल है आपका कि क्यों हार गए। सही बात है, जैसी हमें उम्मीद थी, जिस प्रकार की हमारी अपेक्षा थी, या जैसा भारतीय जनता पार्टी को प्यार करने वाले लोगों की अपेक्षा थी, उतनी सीटें नहीं आ पाई। और अनुराग भदौरिया जी या जो भी हमारे विपक्ष के साथी हैं, वो इस कदम को एक बहुत बड़े कदम के तौर पर देख रहे हैं। तो उन्हें ये जानना चाहिए कि क्रिकेट में भी कई बार होता है कि जब आप बड़ा सिक्स मारते हैं तो एक कदम पीछे आते हैं। हम इस जो भी परिणाम आए उनसे सबक लेंगे। अभी मैं आपका सुन रहा था, आपने जो अपना एनालिसिस किया, ये वोट नहीं मिला, वो वोट नहीं मिला, इसके चलते हारे, उसके चलते हारे, आप अन्यथा मत लीजिएगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का एक जो हमारा मूल मंत्र था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी दिया, संगठन ने भी दिया, और कल भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम किसी के साथ भेदभाव में किया भी नहीं है, आगे भी नहीं करेंगे। लेकिन हमें एक और बहुत बड़ा वोट था जो नहीं मिला, जो हमें लगता था कि शायद वो अपनी जो कट्टरता है उसको छोड़ के शायद वोट करेगा। हाँ। हमने आवास दिए, हमने पेंशन दी, हमने किसान सम्मान निधि दी। हाँ। लेकिन क्या कारण है कि रामपुर का एक बूथ है जहां पर 244 आवास दिए गए, अल्पसंख्यक समाज का वो क्षेत्र है, वोट नहीं मिला। तो ठीक है, हो सकता है हम अपनी बात उनको ना समझा पाए हो, या हो सकता है वो हमारी बात समझने को तैयार नहीं है। लेकिन उस वोट बैंक को लेकर भी चर्चा होनी चाहिए कि वो वोट बैंक क्यों नहीं मिलता। वो तो आपको चिंता करनी पड़ेगी, वो चिंता आपको करनी पड़ेगी। अमंग कम्युनिटी ऑल्सो ये चिंता उनको करनी पड़ेगी, उसकी चर्चा भी करनी पड़ेगी। वो चर्चा भी कीजिए आप। नहीं, मैं तो हमेशा ही करती हूँ, मैं तो इससे मैं डरती नहीं हूँ। ये चर्चा तो करनी होगी। डरने की बात नहीं है, कम्युनिटी की बात नहीं है, मीडिया की बात कर रहा हूं। नहीं, एक बात सुनिए, हमेशा उसको छोड़ता है। नहीं कैसे छोड़ेगा? रूबिका लियाकत तो नहीं छोड़ती सर, और ना वो छोड़ेगी। लेकिन मैं ये सवाल करना भी नहीं छोड़ूंगी कि वो वोट बैंक तो आपका कभी था ही नहीं ना। वो तो ना आपको जिता सकता है ना हरा सकता है, आप तो ये मान चले थे, है ना? तो अब आप ये क्यों कह रहे हैं कि नहीं हम इतनी बुरी हालत में इसलिए पहुंचे क्योंकि हमें मुसलमानों का वोट नहीं मिला? ये गलत हो जाएगा विश्लेषण। आपको ये बताना जो आपका वोट बैंक था वो क्यों फिसला। अब मैं